मोदी जी कहते हैं मुझे माता गंगा ने बुलाया है, इतना बड़ा नौटंकीबाज। ये राम मंदिर का जो ये घोषणा कर दिए हैं, हाँ। कि राम मंदिर का जो 22 जनवरी को ये घोषणा कर दिए हैं, ये इनका घोषणा ही इनको सबसे बड़ा घाटे का सौदा और इनके लिए अपमानजनक स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। चूंकि क्या काम शैतान का, ये कहावत है। तो ये जल्दबाजी में इसलिए कर रहे हैं कि उनको चुनाव में इनको भुनाना है कि राम मंदिर मैंने बनाया। कोई क्रेडिट नहीं है भाजपा की, ये मैं आपको बता रहा हूं। भारत, मेरा प्रश्न ये है, राम मंदिर राम के आदर्शों को पालन किए बिना क्या राम मंदिर की परिकल्पना कभी पूरी हो सकती? क्या राम की आत्मा आहत नहीं होती होगी? राम के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मोदी राज ने स्वीकार किया है? क्या मोदी जी ये दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं राम राज्य के प्रशासन को, उसके नीति नियम और सिद्धांतों को अपने जीवन में और अपने सबसे पहले प्रशासन में लागू करूंगा? इसकी घोषणा क्या उन्होंने की है? ये आम जनता को प्रश्न पूछना चाहिए। ये जो गोदी मीडिया है, ये जो पेड मीडिया है, सबसे पहले प्रश्न तो इनको मोदी जी को इनसे पूछना चाहिए। और देश जहां इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएसएस के स्वयंसेवक रह चुके गोपाल प्रसाद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, राम मंदिर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। खुद नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। राम मंदिर को लेकर सियासत भी तेज है। कई पार्टी हैं वो विरोध भी कर रहे हैं राम मंदिर का और कई पार्टियां समर्थन भी कर रहे हैं। खुद भाजपा लगातार कह रही है घर घर राम जी हैं और राम जी का खूब प्रचार भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि 2024 चुनाव के लिए राम मंदिर को भुनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। ऐसा आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। तो हमारे साथ गोपाल प्रसाद जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो गोपाल प्रसाद जी, आप कैसे देख रहे हैं? निशा जी, सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम गोपाल प्रसाद है और मैं बिहार के मिथिला प्रांत उस सीता मैया के इलाके से हूँ, वो हमारा जन्म स्थान है। और मैं श्री राम जी का जो अवध क्षेत्र है वो हमारी राजनीतिक कर्मभूमि भी है। मैं अमेठी से लोकसभा चुनाव 2019 का लड़ चुका हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और मैं अमेठी का स्वयंसेवक भी रहा हूँ। और अमेठी में ही संघ से मैंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया है और गोरखपुर से मैंने प्रथम वर्ष अपना पूरा किया है। तो इस नाते संघ को जानने की, समझने की, सीखने की, उसके विषयों को जानने समझने का और उसको प्रतिपादन करने का कार्य किया है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि संघ के वर्ग में जो सिखाया जाता है उसकी जो राजनीतिक इकाई है यानी भाजपा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में अगर ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वह विषय ये है कि मोदी जी राजधर्म का पालन भूल गए हैं। वो पूर्ण रूपेण अपना डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। वो पूर्ण रूपेण अपने अभिभावकों को उपेक्षित कर रहे हैं। वो पूर्ण रूपेण पार्टी के प्रति समर्पित जो व्यक्तित्व है, अनुभवी व्यक्तित्व है, उसको उपेक्षित कर रहे हैं। और चंद नाम इसलिए मैं ले रहा हूं। इसमें सर्वप्रथम मैं नाम लेना चाहूँगा श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का। मैं दूसरा नाम लेना चाहूँगा मुरली मनोहर जोशी जी का। मैं तीसरा नाम साध्वी रीतंबरा जी का लेना चाहूँगा और चौथा नाम मैं माननीय संजय जोशी का लेना चाहूँगा, जो आज भी भाजपा के एक ऐसे पदाधिकारी के रूप में मैं जानता हूँ कि वह जो जमीन पे सोते हैं। ऐसे सादगीपूर्ण जीवन, व्यक्तित्व और संगठन के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन रहे संजय जोशी की उपेक्षा और मोदी की जिद, ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूं कि संघ की कक्षा में मुझे दो चीज मुख्य रूप से सिखाया गया। पहला बात, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, ये चैप्टर मुझे बताए गए। और दूसरा, मुझे बताया गया जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर का संरक्षण। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये हमने इस चीज़ को जब मैंने गहराई से जब सोचने का, समझने का मैं प्रयास किया, तब मुझे पता चला कि भाजपा राज में और अर्थात जिसका भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल जिस संस्था के पास है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतने बड़े बड़े उद्भट विद्वानों के संरक्षण में अगर जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर का पूरा उपेक्षा हो रहा है और उसके जो पूरा मंत्रिमंडल है, उसका जो पूरा मोदी सरकार है, जब उसके विरोध में जब कानून ला रही है, तो आप क्या कहेंगे? ये आम जनमानस को आज सोचने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है। हमारे भारत में एक सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि जो पेड मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो जो दिखाती है उसी को हम सच मान लेते हैं, जबकि वास्तविक में ऐसी सच्चाई नहीं होती। ये पैसे का प्रवाह है, ये पीआर एजेंसी का खेल है। तो इसके माध्यम से किसी भी दुराचारी को, व्यभिचारी को, भ्रष्टाचारी को ईमानदार और न्याय चरित्र बना करके पेश किया जाता है। तो गोपाल जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी का भी चरित्र पीआर की वजह से इतना दिखाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं। मैं आपको तीन चीज मैं याद दिलाता हूं। पहला चीज है
गुजरात मॉडल। तो सबसे पहले गुजरात मॉडल का जब आप समीक्षा करेंगे तो आप मीडिया में कोई भी आदमी गूगल पे सर्च मार ले जरा कि जितने कॉरपोरेट्स जो ये हमारे बैंकों से जो बड़ी मात्रा में जो लोन लिए हैं, उनके जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं, जो जिनको क्या कहते हैं, बड़े जो बैंक के जो कर्जा लिए हैं कॉरपोरेट्स, वो कॉरपोरेट्स के जो मालिक हैं वो कहाँ के थे? मैक्सिमम आर गुजरातीज। ये है गुजरात मॉडल। ये दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश में जितने शहीद हुए हैं, देश की सेना में जितने शहीद हुए हैं, उसमें गुजरात के कितने नागरिक हैं, गुजरात के कितने सैनिक हैं, वो भी आप देख लीजिए डाटाबेस, आपको पता चल जाएगा। तीसरी बात, जो मोदी जी की गुजरात मॉडल के ऊपर में और उस पेड मीडिया के ऊपर में मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं कि देश में लाखों की संख्या में जो महिलाएं हैं और नारी है वो गुम हो गई, वो उनका कोई अता पता नहीं है। उन लाखों की संख्या में गुजरात की वो नारी है और पूरे देश की नारी है जो लाखों की संख्या में गुमनाम हो गई। मोदी राज में जितनी गुमनाम हुई लाखों की संख्या में, उसका जवाब कौन देगा? ये बात करते हैं जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर की। पूरा जल हमारा आज प्रदूषित है, भूजल हमारा नीचे चला गया है, जंगल। गोपाल जी सब खराब ही हो रहा है क्या? मोदी राज में सब खराब हो रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया। देखिए, मैं पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सारे चीजों का उत्तर दे रहा हूं जो संघ की वर्ग कक्षा में बताया जा रहा, मैं तो उसके ऊपर में कंसंट्रेशन है हमारा। तो जल की बात मैंने बता दिया। जल का आप प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय सीट है वाराणसी, वहां पर कोको कोला का जो प्लांट है उसने भूजल का इतना दोहन किया है कि भूजल नीचे चला गया है। मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोलते? मोदी जी ने गंगा के ऊपर में एक जहाज चलाया है, मोदी जी कहते हैं मुझे माता गंगा ने बुलाया है। इतना बड़ा नौटंकीबाज। वो कहते हैं वो गंगा के ऊपर में जहाज चलाते हैं, उसका नाम रखते हैं गंगा विलास। क्या गंगा विलास की वस्तु है? ये भारतीय संस्कृति के बारे में जानते कितना है? ये हमारे सनातन परंपरा के बारे में जानते कितना है? ये कितने विद्वान हैं? आज इनके ऊपर में इनके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के ऊपर में जो है इन प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है और ये उसके ऊपर में श्वेत पत्र लाने का इनमें साहस नहीं है। आज सारे लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस, ये नया सब्जेक्ट क्या कोई दूसरा स्टूडेंट मिला आपको इंटायर पॉलिटिकल साइंस का? तो मोदी की शिक्षा के ऊपर में भी प्रश्न चिन्ह है। मोदी जी कहते हैं मैंने चाय बेचा है, कौन सा स्टेशन कब से कब तक चाय बेचा उसका कोई सबूत नहीं है, उनके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के ऊपर में नहीं है। पहले वो अपने क्या कहते हैं आवेदन पत्र में 2014 के चुनाव में उन्होंने जो शपथ पत्र दिया था, सांसद पहली बार जो बने थे, तो उनका जो एफिडेविट था उसमें उन्होंने पत्नी विवाहित भी नहीं लिखा था, पत्नी का नाम भी नहीं लिखा था। ये तो बाद में संशोधन हुआ, जबकि नियम के अनुसार ये होना चाहिए कि आवेदन में यदि किसी भी तरह का त्रुटि आप होते हैं तो इसका मतलब आप सबूत छुपा रहे हैं और आपको फिर आप अगर इलेक्टेड भी हो जाते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। चुनाव आयोग इसके ऊपर में मौन क्यों है? अब मैं प्रश्न उठाता हूं ईवीएम के ऊपर में। जब सारा विपक्ष, जब सारा देश का जनमानस और ईवीएम की जो निर्माता कंपनी है, जब वो खुद ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रही है, लगभग 7 से 8 देश ईवीएम को इग्नोर की हुई है और वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता, तो ऐसी दिशा में आप गला घोट करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं क्या? और ईवीएम को लागू करने के पीछे, अनिवार्य करने के पीछे आपकी मंशा क्या है? इसका मतलब है कि आप देश के लोकतंत्र का गला घोट करके आप फरेब के माध्यम से, छल और प्रपंच के माध्यम से इस लोकतंत्र को पिछले दरवाजे से कब्जा करने की रणनीति पर और पैसे उसी गुजराती पटेल लोगों के पैसे से खोल करके किस तरह से चुनाव मैदान में प्रवाहित किया गया। यही स्मृति ईरानी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा था, मैंने देखा था कि पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हुआ और पैसे किस तरह से बांटे गए। वो अमेठी की एक जनता से जब आप इंटरव्यू लेंगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। या अब मैं अपनी बात राम मंदिर के ऊपर में, सबसे पहला प्रश्न यह है कि रामलला ब्रजमान वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रामलला ब्रजमान का जो केस जो सुप्रीम कोर्ट में चला, उसमें वादी कौन था? उसमें पार्टी था अखिल भारत हिंदू महासभा। तो अखिल भारत हिंदू महासभा को आपने बिल्कुल उपेक्षित कर दिया, जिसका पूरा योगदान है। वो पूरा जमीन राम मंदिर का वो अखिल भारत हिंदू महासभा की है, पूरा उसके ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा लड़ा है, उसके लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी है। भाजपा का तो कोई योगदान नहीं है। लेकिन इनके राम मंदिर ट्रस्ट जो बना उसमें सबसे पहले अखिल भारत हिंदू महासभा को डिलीट कर दिया गया, यानी उनकी कोई रोल नहीं है। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ एको अहम द्वयो नास्ति। ये आदमी
ऐसा व्यक्तित्व का है कि ये अपने आगे किसी को समझता ही नहीं, न संगठन में किसी को समझता है, न आरएसएस में किसी को समझता है, और आरएसएस के जो पदाधिकारी है उनको भी ये बिल्कुल उपेक्षित करता है। यानी संघ की जो मूल अवधारणा है, भारतीय जनता पार्टी में मुझे सिखाया गया था और भाजपा ने नारा दिया था, आपको भी याद होगा, भय, भूख और भ्रष्टाचार। आज वो नारे कहां चले गए? क्या भय और भूख और भ्रष्टाचार भारत से पूर्ण रूपेण खत्म हो गया? तो अगर खत्म नहीं हुआ तो सबसे पहले मोदी जी को इस पर श्वेत पत्र लाना चाहिए, भय, भूख और भ्रष्टाचार पर। और मोदी जी को यह भी लाना चाहिए श्वेत पत्र कि जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर की आपने संरक्षण पर क्या काम किया है। मोदी जी को यह भी बताना चाहिए कि 10 साल के आपने इस पीरियड में आपने क्या काम किए हैं और आपने भाजपा की मैनिफेस्टो पर पूर्णतः पालन किया है अथवा नहीं किया है। आपने भ्रष्टाचार किस तरह से बढ़ाए हैं, आपने अडानी और अंबानी की गोद में जाकर के पूरी कॉर्पोरेटिव को आपने बढ़ावा दिया है, और इसका परिणाम भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा है। हम भारत का जो नागरिक है उसके वो कितना बड़ा कर्जदार बन गया है, कितने बड़ी मात्रा में आपने कॉर्पोरेट्स के लोन तो माफ कर दिए, लेकिन अगर भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, तो एक किसानों का लोन क्यों नहीं माफ किया गया? तमाम आप जो मोदी जी के बारे में बता रहे हैं, भाजपा की जो भी नीतियां या जो भी आप बता रहे हैं सब चीजें, लेकिन अभी जो जनता की नजर है वो सिर्फ राम मंदिर पे है। अभी देश के करोड़ों हिंदू की जो आस्था है वो राम मंदिर से जुड़ी हुई है। सब लोग राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं कि राम मंदिर आखिरकार बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तमाम बड़े लोगों को न्योता दिया गया है भाजपा की तरफ से। कैसे देख रहे हैं आप राम मंदिर के लिए? आप लोग की क्या राय है? आप खुश हैं कि नहीं? मैं बता रहा हूं, बिहार से आते हैं, देखिए सीता की नगरी से आते हैं, तो आप क्या सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राम से भी विराट व्यक्तित्व मां सीता का है। कोई भी राम सीता नहीं कहता, सीता राम कहता है। सबसे पहले मां सीता का नाम है। कहीं भी आप इस पूरे प्रपंच में और पूरे प्रोपेगेंडा में राम मंदिर की चर्चा होती है, राम राज्य प्रशासन की चर्चा होती है क्या? सबसे पहले राम का एडमिनिस्ट्रेशन, राम के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मोदी राज ने स्वीकार किया है? क्या मोदी जी ये दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं राम के राज्य के प्रशासन को, उसके नीति नियम और सिद्धांतों को अपने जीवन में और अपने सबसे पहले प्रशासन में लागू करूंगा? इसकी घोषणा क्या उन्होंने की है? ये आम जनता को प्रश्न पूछना चाहिए। ये जो गोदी मीडिया है, ये जो पेड मीडिया है, सबसे पहले प्रश्न तो इनको मोदी जी को इनसे पूछना चाहिए। और देश के जागरूक नागरिकों को, देश के पत्रकारों को, देश के बुद्धिजीवियों को, देश के एक्टिविस्टों को सबसे पहला प्रश्न पूछना चाहिए कि राम का मंदिर बनाना बड़ा है या राम का जो व्यक्तित्व है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो व्यक्तित्व है, उसका जो आचरण है, उसकी जो पवित्रता है, उसका जो त्याग है, उसका जो प्रशासन है, उसको जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो आज इसके ऊपर में डिबेट हो, जिस पर डिबेट करना आप लोग उचित ही नहीं समझते। तो सबसे पहले तो मेरा प्रश्न यह है, राम मंदिर राम के आदर्शों को पालन किए बिना क्या राम मंदिर की परिकल्पना कभी पूरी हो सकती? क्या राम की आत्मा आहत नहीं होती होगी? ये मेरा प्रश्न है। तो आप बता दीजिए राम जी का अपमान कैसे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? जनता को आज बता दीजिए, आपकी जनता भी जाने। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आज आवश्यकता है। आज भारत क्या, पूरे विश्व के जनता को मैं आह्वान करता हूं। देखिए, मैं एक राम भक्त हूं और मैं हनुमान भक्त भी हूं, मैं दुर्गा भक्त भी हूं, मैं शक्ति का उपासक हूं। और भगवान राम भी विजयादशमी को, रामनवमी और विजयादशमी में यह भी लोकोक्ति है कि उस दिन राम विजय प्राप्त करके लौटे थे, तो उसकी खुशी में लोगों ने विजय के दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए विजयादशमी नाम हुआ। इसलिए शक्ति और राम का एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध है। तो मैं शक्ति का भी उपासक हूं, मैं राम का भी उपासक हूं और मैं हनुमान का भी उपासक हूं। अपमान कैसे कर रही है भाजपा राम का? देखिए, सबसे पहले एक जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर में आज डिबेट करने की आवश्यकता है। राम के मंदिर से ज्यादा बड़ा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है राम का व्यक्तित्व, उसका आचरण और उसको जीवन में आत्मसात करने की जरूरत। यह सबसे पहले मोदी के भक्त और भाजपा के पदाधिकारी और उसके कार्यकर्ता और आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले राम के व्यक्तित्व के ऊपर में चर्चा करें, डिबेट करें। और इनमें अगर साहस है तो बुलाइए सारे चैनलों को, और मैं अकेला उन सबों का सामना करने के लिए तैयार हूं। पहली बात। दूसरी बात, राम के व्यक्तित्व से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है राम राज्य प्रशासन। राम के राज्य में प्रशासन कैसे होता था, इस पर शोध करने की आवश्यकता है। क्या किसी भारत, ये नई शिक्षा नीति का ये इन्होंने ढिंढोरा पीटा, पूरे 5 साल तक नई शिक्षा बनाने में लगे रहे। ये स्मृति ईरानी इनकी सबसे काबिल मंत्री बनती है,
इन्होंने 5 साल क्यों लगाया? जब एचआरडी मिनिस्ट्री थी कुछ नहीं किया इन्होंने, कोई काली कॉपी पेस्ट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, नौटंकी की सिवा। वास्तव में होना यह चाहिए कि गाय का संरक्षण, गंगा का संरक्षण, संतों का संरक्षण, भारत की जो मूल अस्तित्व है, मूल जो अवधारणा है, सनातन की जो संस्कृति है और जो राम राज्य प्रशासन है, इन सारे सब्जेक्ट को हमारे शिक्षा पद्धति में एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। ये आज मोदी जी की एचआरडी मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय ने क्यों नहीं लागू? गोपाल जी, आप जैसे राम के साथ हमेशा सीता जी का नाम लिया जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना बिना अधूरे हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं 22 जनवरी को। कई जो संत हैं और कई जो एक्टिविस्ट हैं आप लोगों की तरह, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अपनी पत्नी, जो उनकी यशोदाबेन पत्नी है, वो आज भी सिंदूर लगाती है, आज भी वो मंगलसूत्र पहनती है। तो नरेंद्र मोदी के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनती है, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं अपनी पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? ये हमारे सनातन धर्म में है कि पति हमेशा पत्नी के साथ पूजा करेगा। आप क्या कहेंगे? क्या आप भी सहमत है प्राण प्रतिष्ठा पत्नी के साथ होना चाहिए? देखिए, कई सारे विषय हैं, जब प्रश्न उठता है ना तो बहुत दूर तक पीछा करता है, और मोदी जी इसकी तैयारी कर ले कि भारत का आज तो गोपाल प्रसाद बोल रहे हैं, आज तो स्वामी दयाशंकर जी बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उद्घाटन इनको भारी न पड़ जाए। ये उद्घाटन ये राम मंदिर का जो ये घोषणा कर दिए हैं कि राम मंदिर का जो 22 जनवरी को ये घोषणा कर दिए हैं, ये इनका घोषणा ही इनको सबसे बड़ा घाटे का सौदा और इनके लिए अपमानजनक स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। चूंकि इन्होंने हमारे सनातन परंपरा के जो ध्वजवाहक हैं और उसके जो प्रमुख आधारभूत स्तंभ है माननीय शंकराचार्य, और उसमें सर्वोपरि जो नाम है वो पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, जो हमारी माता सीते के इलाके से मिथिला से निवास करते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैंने उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त की है, और ये हमारा मेरे चरित्र के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करता हूं, और उन्होंने सर्वप्रथम जो सवाल का जवाब नहीं दिया कि नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी है कि नरेंद्र मोदी जी कई बार उनसे मिल चुके हैं और पूरा संत समाज पूरा जानता है उनके वक्तव्य के बारे में और उनकी मंशा क्या है। आज मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पुरी के शंकराचार्य के साथ साथ और भी जो हमारे जो मठाधीश हैं, जो धर्म और संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, उनका निर्देश और उनका जो चिंतन है, उनका जो मनन है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उसको नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं पूरा किया? उसमें क्या रोड़ा आटा रहा है? इसका मतलब है कि आपके चाल चरित्र और चेहरा में बिल्कुल अंतर है। नीति तभी काम करती है जब नीयत साफ हो। जब नीयत ही आपकी साफ नहीं है तो कभी भी नीति आपकी काम नहीं कर सकती है। इसलिए मेरा यह प्रश्न है, उन सभी लोगों को मैं जागृत करना चाहता हूं। मैं उस देश के तमाम नौजवानों को, उन छात्रों को, उन युवाओं को, उन संस्कृति प्रेमियों को, उन धर्म प्रेमियों को, उन अध्यात्म प्रेमियों को, और उन सभी सत्संगियों को, और उन सभी गुरुदेवों को, उन सभी जो सनातन परंपरा के ध्वजवाहक हैं और मानवतावादी विचारधारा के हैं, मैं उन सबों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि राम मंदिर के ऊपर में सबसे पहले डिबेट हो और यह बहस हो। ये दिन का तो बाद का बात है, सबसे पहले तो मंदिर पूर्ण रूपेण पूरा हो जाना चाहिए था, उसकी प्रतीक्षा की जानी चाहिए। ये जल्दबाजी का जो काम होता है वो हमेशा शैतान, एक कहावत है गांव में कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो ये इसका मतलब है कि आप शैतानी कर रहे हैं जानबूझकर। क्या क्यों लग रहा है, क्यों जल्दी जल्दी हो? ये तो लोकोक्ति है, ये मैं नहीं कह रहा। जल्दी का काम शैतान का, ये कहावत है। तो ये जल्दबाजी में इसलिए कर रहे हैं कि उनको चुनाव में इनको भुनाना है कि राम मंदिर मैंने बनाया। कोई क्रेडिट नहीं है भाजपा की, ये मैं आपको बता रहा हूं। भारत की आम जनता ने जो पैसा दिया है, इनके ऊपर में चंदा चोरी का भी आरोप है। ये सब कह रहे कि राम के नाम पे मोदी ने चंदा चोरी की। मैं मोदी के ऊपर मैं नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने राम जन्मभूमि के जो ठेकेदार बड़े बैठे हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लेना उचित नहीं समझता, मैं उनके ऊपर में प्रश्न चिन्ह है कि आपकी पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह है। मैं सूचना का अधिकार कार्यकर्ता हूं, मैंने 7000 से ऊपर आरटीआई फाइल की है और पूरे गवर्नमेंट का मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला है। पूरे 10 साल तक मैं लगातार इनके हर स्कीम का, हर घोषणाओं का, हर वादा का और हर स्कीम्स का मैंने पूरा जो है समीक्षा मैंने किया है। एक एक चीज का रिपोर्ट्स मैंने तैयार किया है। मैं इनके ऊपर में आगामी लोकसभा चुनाव में उसी वाराणसी की धरती पर मैं इनको चुनौती देने के लिए आ रहा हूं और मैं एक एक प्रश्न वहां की जनता से, वहां के वोटरों से और वहां के माध्यम से पूरे देश
देश को जागृत करने तो का आप काम मोदी जी करूंगा। को चुनौती कर रहे हैं वाराणसी से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब देश एक बड़ी क्रांति के दौर से, एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, और देश की जो युवा शक्ति है, देश का जो नागरिक है, देश का जो युवा सैनिक है, देश का जो किसान है, वो अब मोर्चाबंदी कर रहा है। देश के सैनिक, हम लोगों की आस्था है कि अब देश का सैनिक ही देश को बचा सकता है। ये भ्रष्ट नेताओं के द्वारा और ये चाल चरित्र चेहरा में अंतर रखने वाले जो लोग हैं, वो इस देश का भला नहीं कर सकते। आज भी देश के नागरिकों का, जो देश की जनता है, उस पर पूर्ण आस्था है, और मुझे लगता है कि देश के जो सैनिक हैं वही कमान संभाल सकते हैं। और इसके लिए हमारे जो स्वामी दयाशंकर दास जी जैसे जो उद्भट विद्वान हैं, जो संत हैं, उनके संरक्षण में देश के जो सैनिक हैं, देश के जो किसान हैं, और देश के जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, नई क्रांति का आखिरी सवाल है। तमाम जो राजनीतिक विश्लेषण है वो कहते हैं कि तीन त्रिकोणीय जोड़ी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन तीनों की जोड़ी को हराना नामुमकिन है जी। अभी के समय में ये हालात। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में, और अगर पॉलिटिक्स की बात, देखिए, हम सिद्धांतों की राजनीति करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं अच्छे लोग राजनीति में आए, और इसके लिए हमने जो नेटवर्क तैयार किया, ये बात करते हैं 1 बूथ एंड 10 यूथ, और ये चाहते हैं कि बूथ के नेटवर्किंग के माध्यम से और ईवीएम के घोटाले से ये जीत जाना चाहते हैं। पैसे के प्रवाह से, 2 नंबर के पैसे के प्रवाह से, ये बीफ एक्सपोर्टर के चंदे के पैसे से आरएसएस का बिल्डिंग और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय बना है। क्या आप भारत की जनता को, अगर ये इतने बड़े ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, ये पीएम केयर फंड को आरटीआई एक्ट के दायरे में क्यों नहीं लाना चाहते? मैं ये पूछना चाहता हूं, डाटा प्रोटेक्शन बिल ला करके आरटीआई एक्ट की ये हत्या कर रहे हैं। ये अभी जो है फॉरेस्ट एक्ट इन्होंने लाया है, वन संपदा की जमीन को पूरा बेचने के लिए एकदम घोषणा कर दिया है। तो इस तरह से ये कथनी और करनी में अंतर है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप पूरे देश की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि मेरा नंबर है 9910341785, और इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भारत की इस पूरे राम भक्तों से मेरा अनुरोध है, मेरा विनम्र अनुरोध है कि देश के सैनिकों के नेतृत्व में हम राजनीति के मैदान में आ रहे हैं, और देश के संत और देश के सूरमा, देश के सूरवीर, देश की जो वीरांगना जो नारी है, उन सबों और मजदूरों और किसानों के एकजुटता से हम इस पूरी समीकरण को चेंज कर देंगे। और मुझे लगता है देश की आवाम जब जागृत होगी तो गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये इस आपको बदलाव दिखेगा, और जब काम होगा तो हम एक बड़ी रेखा खींचने का मादा रखते हैं। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये थे हमारे साथ गोपाल प्रसाद जी, इनको आप सुन रहे थे। इनकी राय आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।